वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मित्रों। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि 2024 में आपका रिजल्ट नंबर 1 जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र या जिस स्कूल से आते हैं और जिस है कि नहीं राज्य से या जिस जिला से आते हैं उसमें नंबर 1 रहिएगा। तो टेंशन ना लें। हम आपको इसके पहले 2 वीडियो हम बता चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। और हम दर्पण भी बता चुके हैं, दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के प्रकार भी बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दर्पण के अलग अलग आज 3 दर्पण आपको पूरी तरह से समझा देंगे। तो मेरे साथ बने रहें और रिवाइज करिए। जब वीडियो देखने बैठिए तो मेरा एक जो नोट बनाते हैं, जो मैं बोलता हूँ उसका एक नोट बनाते जाइए और जो बोलते हैं ना उसको क्या कीजिएगा कि पूरा जितना डिफिनीशन लिखवाते हैं तो आप डिफिनीशन को लिखते जाइए कॉपी में। जब अगला वीडियो आवे तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि सर क्या पढ़ाए आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये रिवीजन पे ही डिवीज़न होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना तो डिवीज़न की आशा नहीं करिए। तो यही हम बताना चाहते हैं आपको कि अपने जोश जुनून के साथ लगे रहें। और इस वीडियो में हम आपको पूरा दर्पण के पूरा जितना उपयोग क्या होते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, परवलय दर्पण क्या होते हैं, पूरी तरह से इस वीडियो में हम पूरा आपको हम समझा देंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से आप बने रहें। पहले इस वीडियो को देखिए। आपको दर्पण तो पहले पढ़ाए चुके हैं। थोड़ा सा समझिए कि पहले हम पढ़ते हैं आपको प्रतिबिंब कहते किसे हैं। देखिए प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कहते किसे हैं, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम आपको बता दें। देखिए अब आपको हम बता देते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये समझिए कि प्रतिबिंब होता क्या है। देखिए जब बोला जाता है जब प्रकाश की 2 किरणें, सुनिए, जब प्रकाश की 2 किरणें आपस में टकरा जाती है ना तो वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे आप जैसे मान लें कि प्रकाश में खड़ी है या धूप में खड़ा है तो आप पर प्रकाश पड़ा। तो जब दोनों प्रकाश आपके मान लीजिए आपका प्रकाश मतलब आप खड़ा है तो जब खड़ा है आप धूप में तो सूर्य के प्रकाश पड़ रहा आप पर, तो यानी पड़ा और जहाँ पे टकरा गया दोनों जगह तो वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो बनने के कारण प्रतिबिंब है कि जब 2 प्रकाश की किरणें अगर आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है, जरूरी नहीं कि मिलवे करेगा, या मिलती हुई प्रतीत भी हो सकता है। तो यही बात बता रहे हैं कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो देखिए प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें यानी जब प्रकाश की किरणें दूसरे को मतलब कि दूसरे किसी बिंदु पर काट दे, जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर जिसका कटान बिंदु होता है उसी पर प्रतिबिंब बनता है। या तो प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है या तो प्रतिबिंब आभासी हो सकता है या काल्पनिक। यानी प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होगा एक आभासी होगा। तो देखिए आपको हम बता देते हैं। पहले आप सुनिए प्रतिबिंब कहते किसे हैं। प्रतिबिंब हम बता दिए कि प्रतिबिंब जब 2 प्रकाश की किरणें आपस में काट देती है तो जहाँ कटान बिंदु होता है ना वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि चिड़िया का प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगर दूर उड़ता रहेगा ना आसमान में या हवाई जहाज रहेगा ना तो वहाँ पर देखिएगा कि उसका जो प्रतिबिंब होता है नहीं बनता पृथ्वी पर, यानी छा जो होता है ज़मीन पर नहीं बनता है। अब जब हवाई जहाज दूर मुड़ रहा है तो जब हवाई जहाज जब बहुत ऊँचा मुड़ रहा है तो बताइए कि ये मान लेते हवाई जहाज है और ये हवाई जहाज में आप सोच लीजिए कि जब प्रकाश किरणें जो होते हैं उसमें जो पड़ते हैं जब प्रकाश किरणें तो ये क्या होता है ऊपरे कट जाता है। ज़मीन यहाँ रहता है, ज़मीन ये है, अब बन जाता है ऊपरे में। तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा तो हम पहले ही बता चुके थे ना कि प्रतिबिंब ऐसे नहीं बनता है जब प्रकाश की 2 किरणें आपस में कट जाती है। तो जब आपस में कट जाती है कटती हुई प्रतीत होती है तब हम प्रतिबिंब कहते बनता है। इससे हवाई जहाज की प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता है, इसका वजह यही है कि जो जहाज होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं। ऊंचाई का क्या होते हैं दोनों जो किरणें होते हैं ऊपरे में कट जाता है। अब ऊपरे में कट जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा बताइए, ज़मीन पर तो बनेगा नहीं। देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए पर्दा की आवश्यकता होता है। तो यही हम आपको बता रहे हैं
कि इसका जो होता है प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसका ऊपरे में जो कट जाता है, पर्दा नीचे में रहता है, तो पर्दा यानी जमीन नीचे में रहता है, तो उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। और इसके बाद हम बताए थे आपको कि देखिए प्रतिबिंब के लिए हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि प्रतिबिंब जो होता है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ना, ये किरणमा जो होता है ना वास्तविक रूप से कट जाता है, और जहाँ कट गया वहाँ प्रतिबिंब बन गया। जैसे मेरा जमीन पर बन जाता है, जो प्रतिबिंब बन जाता है, आईना बन जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो किरणें होता है ना टकरा गया होगा, यानी टकरा गया होगा तो प्रतिबिंब बन गया होगा, और नहीं टकराया तो प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। चीज देख मधुमक्खी क्यों उड़ते रहेगा तो उसका नीचे नहीं बनता है, कीड़ा मकोड़ा देखिए नहीं उड़ेगा, जमीन में बुलेगा ना तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जब उड़ेगा ना छोटा इतना रहता है कि उसका दोनों किरणें ऊपरे में टकरा जाता है। मच्छर उड़ते हैं उसका प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों प्रकाश जो किरणें हैं उसका प्रतिबिंब बना है, लेकिन पर्दे पर नहीं बना है। तो यही हम बता रहे हैं कि जो देखिए प्रतिबिंब जो होते हैं, प्रतिबिंब बनता कैसे, तो प्रतिबिंब प्रकाश के कटान से बनता है। या तो प्रकाश जो होगा ना, या तो वास्तविक रूप से कटता होगा, या कल्पना रूप में, आप जिस सपना देखते हैं ना या कल्पना करते हैं ना वैसा होगा। तो कल्पना करके भी एक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक ठो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक ठो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक। ये होता है वास्तविक, ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और ये होता है आभासी। इसे आभासी या काल्पनिक भी बोला जाता है, काल्पनिक भी प्रतिबिंब बोला जाता है, तो टेंशन ना लें। तो प्रतिबिंब दो प्रकार होते हैं, वास्तविक एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है आप समझिए। जहाँ हवाई जहाज का प्रतिबिंब क्यों नहीं बना, आपको पता, मधुमक्खी के या मक्खी जो कीट फटंग उड़ते रहता है उसका जमीन पर देखकर नहीं बनेगा। ये इसका वजह है कि उसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ऊपरे में बनता है, उसका दोनों प्रकाश ऊपरे में कट जाता है। जब ऊपर में कट जाता है तो कैसे बनेगा सोचिए, यही हम आपको समझा रहे हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए ना दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होता है, तब प्रकार प्रतिबिंब बनता है। इससे प्रतिबिंब नहीं बनता है। धूप में आप खड़ा होते तो आपका छांव बनता है कि नहीं, वही प्रतिबिंब है। आप आईना देखते हैं वही प्रतिबिंब है। तो यही बात हम आपको बता रहे हैं, प्रतिबिंब बनने के लिए आपको दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आपको फिर से बता रहे हैं। तो हम प्रतिबिंब कहते किसे हैं, देखिए प्रतिबिंब अगर आपको लिखना है तो नोट कर लीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, या मुख्य अक्ष के समांतर बोल सकते हैं, या जैसे देखिए अगर आपको एक हम किताबी भाषा में आपको बताते हैं कि इसमें लिखा रहता है, लेकिन किताबी भाषा उतना मायने को नहीं रखता है। देखिए जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर किसी मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु यानी जिस बिंदु पर मिलती है यानी कटती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है या कटती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु जो होता है उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। अगर वो वास्तविक रूप में कट गया तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। अगर मिलती हुई प्रतीत या कटती हुई प्रतीत हो रहा है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या होगा कि वो वास्तविक कटान से बनता है, एगो आभासी कटान से बनता है। ये आपका परीक्षा 2000 मतलब कि पहले बताते हैं, बहुत बार पूछा गया कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर बताइए। तो अंतर बहुत ईजी है, हम तो पहले वही परिभाषा से अंतर कर देंगे, उसके बाद हम उसमें अलग अलग बता देंगे। तो प्रतिबिंब तो आप समझ गए कि प्रतिबिंब कहते कैसे हैं। तो प्रतिबिंब कहते कैसे बार सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु से देखिए कोई बिंदु स्रोत आ रहा है, स्रोत में स्रोत है जैसे टॉर्च, या आपके घर में लाइट हो तो लाइट आप पड़ता होगा तो ये ना आपका प्रतिबिंब बनेगा। लाइट भी नहीं रहेगा, बिंदु यानी प्रकाशित स्रोत रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यही हम बता रहे हैं, जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से है कि नहीं मतलब जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के बाद यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत का है कि नहीं प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार होते हैं, वास्तविक एवं आभासी। अगर देखिए अगर आपसे बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो देखिए अगर जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलते हैं यानी मुख्य यानी कह सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है या काल्पनिक रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया वो प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब का अंतर पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब
देखिए वास्तविक प्रतिबिंब परिभाषा को लिख दीजिएगा, लिखिएगा मुख मुख किसी, आपको पहले बता चुके हैं, परिभाषा दो लिख देना, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को ना पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो आप आराम से पर्दा प्राप्त कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप काल्पनिक प्रतिबिंब को सोचेगा हम पर्दा पर प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है। यानी कि हम काल्पनिक प्रतिबिंब को, देखिए कोई प्रतिबिंब बनाने के लिए ना आप पर्दा पर उतार सकते हैं। अगर वास्तविक रूप है तो पर्दा पर बन सकता है, लेकिन काल्पनिक रूप में प्रतिबिंब बनेगा तो पर्दा पर नहीं बन सकता है। इसीलिए बता रहे हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको दो अंतर हो गया, वो डिफिनेशन हो गया और आपका ये दूसरा। पर तीसरा अंतर देखिए क्या कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है, और आभासी जो प्रतिबिंब होता है ना दर्पण के पीछे। आपको हम आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, हम आगे बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे पीछे क्या बोल रहे हैं, मुख हंस क्या बोल रहे हैं सब, तो इसके बाद हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना दर्पण के आगे बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना दर्पण के पीछे बनता है। तो तीन अंतर तो हो गया। यानी कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और आभासी प्रतिबिंब आभासी कटान से बनता है, ये भी अंतर है। तो यानी कि कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो अंतर आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में आपको दोनों को पहले डिफिनेशन लिख, जो इसके पहले डिफिनेशन बता दें, जैसे मुख किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, आज जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर इसे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा अंतर देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब आभासी कटान से बनता है। देखिए एक चौथा अंतर, प्रतिबिंब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए उसके बाद और अंतर देखिए पांचवा अंतर, देखिए पांचवा अंतर ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु को उल्टा नहीं करता है और दर्पण के आगे ही बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के आगे बनेगा, ये लेंस के आगे बनेगा, यही बात बता रहे हैं। तो यही बात बता रहे हैं कि जो, लेकिन आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आपको दर्पण पढ़ाते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं दर्पण यानी समतल दर्पण। मेरे साथ लगे रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और अपने मित्रों के साथ साझा करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आपको बता रहे हैं, पहले बताते हैं कि जितना अगर आपको त्रुटि लगता है इस वीडियो में या कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें। और मुझे ऑनलाइन को उतना जानकारी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है ऑनलाइन वीडियो बनाने में। जब हम सीख जाएंगे तो अच्छी तरह से एडिटिंग करेंगे। हमको एडिटिंग करने के लिए भी नहीं आता है। देखिए आपको बताएं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण आपको बता दें कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। देखिए समतल दर्पण के हम बताएंगे मतलब कि विशेषता क्या है। समतल दर्पण विशेषता क्या है या गुण बोल सकते हैं, विशेषता या गुण क्या है। देखिए बहुत ही बढ़िया दर्पण ये है, आपके घर में यूज होता है सब चीज़। तो समतल दर्पण क्या है, तो परिभाषा आपको पहले पता है कि जे आपको पता है समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये डिफिनेशन है। समतल दर्पण का गुण क्या है, तो गुण यही पहला देखिए गुण, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब जो बनता है ना वो सीधा आभासी प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आपके जो घर में जो प्रतिबिंब रहता है ना वो समतल दर्पण रहता है। समतल दर्पण में यही खासियत है ना कि सीधा बनाएगा, वस्तु के आकार को बनाएगा, जितना आपका साइज है ना उतना ही बनाएगा। तो अगर सेम टू सेम साइज का आपको बनाएगा। और ये भी इसमें होगा कि इसमें जो प्रतिबिंब होगा सीधा बनता है, पूरा सीधा प्रॉपरली सीधा बनेगा। कहीं भी आप रहिए
बनेगा। लेकिन इसमें सोचिए कि समतल दर्पण में आपको बताएं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और एक चीज़ और सुनिए, समतल में जो प्रतिबिंब जितना वस्तु से आगे रहते हैं, यानी दर्पण है, दर्पण जितना आगे हमें न खड़ा उतना ही दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। अगर आप देखिएगा ना कि आप आगे जाइएगा ना दर्पण के आगे, तो भी उन लोगों को भी जो आपका जो प्रतिबिंब रहेगा वो भी आगे आएगा। यानी कह सकते हैं कि जितना अगर आप समतल दर्पण में जब आप खड़ा होते सामने तो आगे जाइएगा ना तो भी आगे आएगा। यानी कि कैसे जितना दूरी पर आप खड़े हैं ना उतना दूरी पर वो भी खड़ा रहेगा। और दूसरी बात क्यों आने, जितना अगर आप पीछे जाइएगा तो वो भी पीछे जाएगा। यानी कह सकते हैं दर्पण के आगे जितना खड़ा रहिएगा ना पर आप उतना ही आपका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। तो ये बात को समझिए। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक बनता है और आभासी बनता है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आप दर्पण जितना आगे रहेगा ना उतना ही दर्पण से पीछे बनता है। यानी कह सकते हैं कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो ये समतल दर्पण में खासियत होता है। लेकिन खासियत और भी है, ये तो आपको गुण बता रहे हैं। पहला गुण बताएं कि समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। जितना दर्पण के आगे रहिएगा खड़ा उतना ही दर्पण के पीछे, अर्थात कह सकते हैं कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, आप जानते हैं कि समतल दर्पण जो समतल दर्पण जो होता है ना पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बोलेगा सर पार्श्विक, अभी बोल रहे हैं कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा क्यों बोल दिए? देखिए पार्श्विक रूप से उल्टा इसलिए होता है, पार्श्विक का मतलब होता है बायां दायां, बायां दायां में उल्टा होता है। इस तरीके अगर हम मान लें कि देखिए बायां हाथ उठाया तो दर्पण में बायां उठाएगा ना तो दर्पण के अनुसार आप देखिएगा तो आपको दायां लगेगा देखने में। जो आपके साथ खड़ा रहेगा वो भी ऐसे उठाएगा तो उसके अनुसार ऐसे आप देखिएगा तो उसके अनुसार दायां हो जाएगा। तो दायां बायां में अंतर ही आपका पार्श्विक होता है। तो यानी समतल दर्पण जो होता है ना तो बोल सकते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब देखिए पहला हम बताएं कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब बनता है। दूसरा बताएं जितना वस्तु के आगे प्रतिबिंब बनता है उतना वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनता है, अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तीसरा बताया कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी दाहिना बामा में अंतर होता है। और चौथा जो होता है ना देखिए, चौथा इसका जो प्रतिबिंब जो होता है मतलब कि विशेषता की है कि चौथा में क्या होगा, जैसे देखिए अगर कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी समतल दर्पण यहाँ लगा हुआ है, अब कोई गाड़ी गुजरा, अगर गाड़ी के चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दर्पण में जानते कितना दिखाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। फिल्म शूटिंग में यही ना होता है ना कि फिल्म शूटिंग में उतना थोड़ी ना गुंडा इतना लगातार खूब गाड़ी चलाता था, हना चलाता कुछ हो नहीं है, वो धीरे धीरे एक्सीलेटर खूब दे देता है वो अलग बात है। लेकिन मैं चाहिए ना दर्पण लगा कर रखता है। अभी तो ज़्यादा एडिटिंग हो गया, लेकिन पहले ज़माने जो वीडियो शूटिंग होता था तो दर्पण 20 को 25 को समतल में बिछा दिया जाता था। और जब गुंडा काट जाता था ना तो गुंड वाला गाड़ियाँ नहीं लेता था, दर्पणवा में लेता था कैमरा, ताकि गुंडवा गाड़ियाँ धीरे धीरे चलेगा ना, चाहे हीरो का जो गाड़ी चलता है या कोई भी आप बोल सकते हैं, तो उसका जो शूटिंग रहता है तो क्या होता है दर्पण के में कवर करता है। दर्पण क्योंकि देखिए गाड़ियाँ स्पीड ज़्यादा चलाएगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो गाड़ियाँ धीरे धीरे चलाता है, 40 से 50 की स्पीड चलाता है, लेकिन दिखाता फिल्म आपको जी कि बहुत रफ्तार में चल रहा है। इसका वजह की है, इसका वजह समतल दर्पण जो जब आप चलिएगा ना तो 2 गुना स्पीड आपको दिखा देगा। यानी कि आप 30 के स्पीड से दौड़ रहे हैं ना तो आपको 60 के स्पीड दिखा देगा। यही समतल दर्पण विशेषता है और इसीलिए से फिल्म सिटी में इसका उपयोग बहुत अच्छे तरह से किया जाता है। आपको समझ में आ गया। समतल दर्पण में सोच लीजिए कि अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दिखाई देगा। तो ये आपको समझ। और उसके बाद विशेषता बता रहे हैं, अगला विशेषता जो 7वां विशेषता या 6वां विशेषता जो भी हो आप नोट करते जाइएगा। जो हम बोले हैं विशेषता समतल दर्पण का वो पूरा नोट करना है और नोट में लिखना है। और जब हम पढ़ाएंगे ना वीडियो आएगा कल तो आप वीडियो की कीजिएगा कि आप एक बार पहले पढ़ लीजिएगा नोट, उसके बाद वीडियो देखें तो मज़ा आएगा। तो उसके बाद हम बता रहे हैं कि एक चीज़ और, जैसे देखिए अगर कोई वस्तु झुका हुआ है 30 डिग्री से तो समतल दर्पण में जानते 60 डिग्री झुका रहेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर थीटा डिग्री झुका है ना तो इसमें 2 थीटा से दिखाई देगा आपको। अगर भी वेग से चलेगा ना तो 2 भी दर्पण में दिखाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी 30 डिग्री से मुड़ा है ना तो 60 डिग्री से मुड़ा रहेगा। यानी कह सकते हैं कि बात समझिए कि अगर 30 डिग्री से कोई झुका है तो 60 डिग्री दिखाएगा, अगर 30 का स्पीड चलेगा तो 60 के होगा, 90 का चलेगा तो 180 का स्पीड दिखा देगा। तो ये दर्पण का ये विशेषता है। इसके पहले अगर आप नहीं जानते थे तो ये है कि नहीं, आप थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद समझिए
आपको इतना समझ में आ गया। समतल दर्पण विशेषताएं आपको पूरा पहला बताएं कि समतल दर्पण वास्तविक आभासी और आभासी यानी या काल्पनिक और वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बनाता है, और ये जितना वस्तु के आगे प्रतिबिंब बनता है उतना वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना पीछे बनता है। अब आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब पीछे बनता है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। तो वो एक चीज़ आप सुनिए, समतल दर्पण उसके बाद बताए पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी दायां बायां मंत्र में उल्टा होता है, यानी अब दाहिना देखिएगा तो बामा दिखाएगा, उसके अनुसार बामा हो जाता है। आप दर्पण में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि समतल दर्पण में जो होता है ना, समतल दर्पण में अगर भी वेग से कोई गति किया तो 2 भी यानी दोगुना राइट कर दिए, ये परीक्षा में आता है। तो परीक्षा में आता यही आता है कि कोई गाड़ी 40 के स्पीड चल रहा है तो समतल दर्पण लगा हो तो कितना स्पीड में चलेगा, 80 के स्पीड में चलेगा। अगर 60 है तो 120 में चलेगा, 90 है तो 180 में चलेगा। अगर कोई वस्तु थीटा डिग्री झुका हुआ तो 2 थीटा नजर आएगा आपको समतल दर्पण में, यानी 40 के है तो 80 आपको नजर आएगा झुका हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका उपयोग चलते हैं, समतल दर्पण का उपयोग बताते हैं। समतल दर्पण उपयोग देखिए, आप घर में करते हैं चेहरा देखने, पहला तो यही हो गया उपयोग। तो पहला उपयोग समतल दर्पण का जो उपयोग होगा लिख लीजिएगा कॉपी में। पहला उपयोग जो होगा चेहरा देखने में, चेहरा देखने में किया जाता है। ये समझ है देखिए, चेहरा देखने में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में इसलिए किया जाता है क्योंकि समतल दर्पण जो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनाता है, यानी सेम आकार का बनाता है, यही एक कारण है, और समान साइज का बनाता है। तो चेहरा देखने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए एक चीज़ तो आप ये भी समझिए बात को कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब जो बनता है ना, देखिए समतल दर्पण दूसरा का इसका उपयोग देखिए। समतल दर्पण का उपयोग होता है परिस्कोप में, परिदर्शी में। परिदर्शी क्या होता है तो आपको पता होगा कि परिदर्शी सब क्या होते हैं। देखिए परिदर्शी या परिस्कोप इसे बोला जाता है। समुद्र में क्या होता है ना, जो सैनिक होते हैं, जो नेवी होती है, इंडियन नेवी जो होते हैं, वो क्या होता है ना कि मान लीजिए कि समुद्र में जो पनडुब्बी चलाते हैं, तो पनडुब्बी जब चलाते हैं ना तो पनडुब्बी तो पानी के नीचे रहता है। तो पनडुब्बी में क्या होता है कि ऐसे आपका मान लीजिए कि ऊपर में ऐसे लगा होता है, ऐसे ये पनडुब्बी तो पानी नीचे चलता है। लेकिन दुश्मनों को नज़र रखने के लिए तो पता होना चाहिए कौन दुश्मन कहाँ खड़ा हुआ है, तो उसे देखने के लिए परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण के 2 उपयोग किया जाता है, और दोनों 45 डिग्री पर झुकैले रहता है। जैसे देखिए ये को यहाँ लगा देता है समतल दर्पण 45 डिग्री पर, और ये को यहाँ लगा देता है, यहाँ पर देखो, यानी प्रकाश जब यहाँ से टकराएगा तो यहाँ टकराएगा, और आदमी यहाँ रहता है इसी नजर आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि जब, और ये मान लीजिए दुश्मन यहाँ पर ही खड़ा है, या पनडुब्बी तो नीचे रहता है, तो दुश्मनों को नज़र रखने के लिए क्या होता है कि जो इंडियन नेवी होते हैं या कोई भी नेवी हो, तो उसमें क्या होता है कि 45 डिग्री पर 2 समतल दर्पण को लगा दिए, जिसे हम लगाए कोना पर वैसे लगा दिया जाता है, ताकि जो दुश्मनों को नज़र रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये परिस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद होता है बहुरूपदर्शी में, तीसरा का बहुरूपदर्शी में। देखिए बहुरूपदर्शी क्या है, हम आपको पहले से, इसमें क्या होता है ना, 3 को समतल दर्पण रहता है, और तीनों 60 डिग्री पर झुका हुआ रहता है, और ये भी सैनिक में किया जाता है उपयोग, तो इसे बहुरूपदर्शी नाम दिया गया है। तो इसका चौथा जो उपयोग इसका है ना हुआ, चौथा उपयोग इसका उपयोग है सौर, देखिए सौर भट्ठी नहीं बोलेंगे, सौर, देखिए सौर एक न समझिए कि सौर भट्ठी बोलिए, हाँ सौर भट्ठी लीजिए। सौर भट्ठी होता है, सौर कुकर होता है, तो सौर कुकर में परावर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। सौर कुकर यानी खाना बनाने के लिए प्रयोग, अटैची टाइप का होता है। कभी कभी गूगल में आप जाकर के देखिएगा सौर कुकर क्या होता है, तो आपको बताएगा उसमें समतल दर्पण लगा होता है। तो आप समतल दर्पण के पूरा गुण पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण किससे कहते हैं, समतल का उपयोग पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण का जितने भी आप पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अच्छा